सेंट्रल वैकेंसी में अगर देखा जाए तो आज 2023 की सबसे ट्रेंडिंग वैकेंसी अगर कोई है तो उसका नाम एसएससी एमटीएस और हवलदार है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार में बेस्ट जॉब कौन सी है और आपको कौन सी चुननी चाहिए। फुल डिटेल के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जहां आपको हर एक क्राइटेरिया पर ये मिलने वाला है कि ये जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है या नहीं। तो बिना देरी किए आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि डेली टू डेली अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसका सब्सक्रिप्शन ऑन होना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। देखिए, जो आज की 2023 की जो सबसे ट्रेंडिंग वैकेंसी है साथियों, वो है एसएससी एमटीएस और हवलदार की। जी हाँ, जिसके फॉर्म कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट बहुत जल्द आकर पूरी हो जाएगी। इसमें क्या है, आइए जरा बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस की जो हवलदार और वैकेंसीज की आ चुकी हैं, उसमें एमटीएस की करीब 1198 पोस्ट हैं और हवलदार की 360 पोस्ट हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास अगर आप हैं, आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है और आपकी एज अगर 18 हो चुकी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हवलदार की बात करें एसएससी की, तो अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है और आप फिजिकल फिट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा वॉकिंग, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा करीब 1600 मीटर आपको वॉक करना है 15 मिनट के अंदर। फीमेल कैटेगरी से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो 1 किलोमीटर वॉक करें 15 मिनट के अंदर। वो उसी जगह हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर की। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए मेल कैटेगरी का, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो 86 सेंटीमीटर हो जाता है। ये क्राइटेरिया अगर आपका है तो आप इसे जरूर भर दीजिए। और अब ये आपको चुनना होगा कि आपको कहां जाना है। आपको जाना है एसएससी एमटीएस में या एसएससी के हवलदार पोस्ट में। तो बहुत सारी डिटेल आज हम लोग इसमें शेयर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म और अलाउंसेस पर बात होगी हमारी, सैलरी पर बात होगी, वर्क प्रोफाइल पर बात होगी, फील्ड वर्क पर बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉलीडेज, प्रमोशन, एज, एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव, इन सभी क्राइटेरियाज पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि एसएससी एमटीएस या हवलदार में किसे चुनना चाहिए तो आज ये आपका डाउट मैं खत्म करने वाला हूं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले एसएससी एमटीएस और हवलदार पर, तो आपको चेक करना होगा यूनिफॉर्म से। देखिए, यूनिफॉर्म से चेक करते हैं ना, तो यूनिफॉर्म का अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको देखना होगा एमटीएस में, क्योंकि जो जॉब है एमटीएस की, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, टास्किंग का मतलब होता है कोई टास्क दिया जाए उसका काम करना, और स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कई काम कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में मतलब एमटीएस में आपको यूनिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देयर इज नो एनी यूनिफॉर्म। एमटीएस में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। उसी जगह जब आप हवलदार में देखेंगे तो हवलदार में क्या है, ये रेड करने वाली एक जॉब है, जो अपने सीनियर्स के साथ जो इस तरह के लोग होते हैं जिस पर रेड की जा सकती है, जो इनकम टैक्स के लिए, जो इनकम टैक्स गड़बड़ करते हैं, या और कहीं पर है ना, नारकोटिक्स विभाग में शराब वाला मामला है, इनकम टैक्स में चला जाता है ना, ये हवलदार का पोस्ट इनकम टैक्स की भी मिल जाती है। तो इस सभी विभाग में आपको वैकेंसी यूनिफॉर्म की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म का होना मस्ट होता है। उसी जगह अगर हम बात करें अगर एसएससी के एमटीएस कैटेगरी में, वहां यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। दिस इज यूनिफॉर्म के। अब आप ये बात कर लेते हैं अलाउंसेस की। अलाउंस की बात करें तो अलाउंस में क्या होता है, सेम जितना एमटीएस में मिलता है आपको, वो लगभग उसका ही आसपास मिलता है, बस थोड़ा 400 से 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है हवलदार में। ठीक है, अब बात करें अगर हम इसमें एमटीएस में और हवलदार के अलाउंस में, एक फर्क ये रहता है कि लगभग 4 से 5 हजार रुपए पर ईयर आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वो यूनिफॉर्म का भी हो सकता है, वो अदर अलाउंसेस का भी हो जाता है। तो ओवरऑल अलाउंसेस में आपको समझ में आ गया है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये सब बताने का मकसद ये है
कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ये चुन पाएं कि बेस्ट जॉब कौन सी है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सैलरी की। देखिए, अगर हम एमटीएस की सैलरी और हवलदार की सैलरी को कंपेयर करें, हम एमटीएस की सैलरी को देखेंगे तो लगभग 35,000 के आसपास सैलरी उसकी है और लगभग 35,000 के आसपास सैलरी उसकी बनती है। इन हैंड सैलरी जो कट पिट कर आपके हाथ में मिलेगी जाकर, वो लगभग 29,000 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी एमटीएस की, और हवलदार की सैलरी आपकी बनेगी जाकर लगभग 29,000 और 30,000 के आसपास, मतलब करीब 500 और 700 के आसपास या 4 से 700 के आसपास सैलरी हवलदार की एक्स्ट्रा रहती है। यहां पर एक समझ में आ गया कि सैलरी का बहुत बड़ा इश्यू भी एमटीएस और हवलदार में गैप है नहीं, बहुत कम गैप है यहां पर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वर्क प्रोफाइल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वर्क प्रोफाइल की। अक्सर ये बच्चे पूछते हैं कि एसएससी का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कैसे पता करें कि इसकी जॉब कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपको इसकी पोस्ट का नाम समझना चाहिए। एसएससी का मतलब अभी मैंने अपने शुरुआत में बताया कि एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग। अब इसका नाम ही मल्टीटास्किंग है, तो इसका साफ मतलब यही है कि आपको ऑफिस वर्क मिलने वाला है। जब आपको ऑफिस वर्क मिलेगा तो ये भी तय है कि आपको ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो करने होंगे। अब ऑफिस से रिलेटेड क्या हो सकती है भाई काम? ऑफिस से रिलेटेड ये हो सकता है कि आपको जो ऑफिस की फाइल्स हैं वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक ऑफिस के अधिकारी से दूसरे ऑफिस के अधिकारी तक आपको लेकर जाना होता है, या अपने सीनियर्स के फाइल्स को भी इधर से उधर ट्रांसफर करना होता है। ये हो गई आपकी वर्क प्रोफाइल। और इसके अंदर कुछ और भी डिटेल आती हैं, जैसे कभी कभी कुछ लोग जानते होंगे कि जब किसी ऑफिस में हम काम करते हैं तो उसमें ये रहता है कि अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग हमको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब चूंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि कई पोस्ट आती हैं, जैसे कि गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, डिस्पैच करना, स्टेशनरी डिवाइड करना, इन सभी का काम यहाँ पर एमटीएस का काम होता है। अगर उसी जगह हम बात करें हवलदार की, तो उसका सिर्फ एक काम है, अपने सीनियर के साथ रेड करना। रेड करने के लिए ही उसका ये काम बना है। वो अपनी सीनियर्स के साथ जाकर रेड करता है। रेड में क्या है, जैसे इनकम टैक्स की रेड हो रही है तो वो शामिल होगा, जैसे नारकोटिक्स विभाग में रेड करनी है, शराब वगैरह पकड़नी है तो रेड होगी। तो इस तरह की रेड का वो काम करता है। ठीक है, अब जिनको प्रोफाइल ये पसंद है कि वो थोड़ा सा एक रुतबा दिखाएं, वर्दी का रौब दिखाएं, तो उनके लिए हवलदार की पोस्ट है। जिनको ऑफिस में बैठकर काम करना है वो ये हो। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बढ़ाना चाहूंगा, वर्क प्रोफाइल के साथ साथ फ्यूचर स्टडी, फर्दर स्टडी कह सकते हैं इसको, हम फर्दर स्टडी भी कह सकते हैं। फर्दर स्टडी, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं मैं, फर्दर स्टडी है ना। फर्दर स्टडी मतलब अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में समझा कि हवलदार का काम क्या रहता है कि उसको रेड करनी होती है, और रेड करने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना होता है। कभी भी रेड हो सकती है, वो शाम को हो सकती है, सुबह हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि जब कोई गलत काम हो रहा होगा तभी तो रेड होगी ना। उनको ऐसा तो नहीं है कि जो है सिर्फ खाली ऑफिस के टाइम करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवलदार वाली पोस्ट में आपको करना क्या होगा कि आपको फर्दर स्टडी करने के लिए मौका बहुत कम मिलने वाला है। जबकि आप एमटीएस में देखेंगे कि ऑफिस के समय पर आपको ऑफिस जाना है, बाकी आपकी छुट्टी होगी। तो आप खुद अंदाजा ये लगा सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी हो सकती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेस्पॉन्स, फील्ड वर्क भी इसी में बता दिया मैंने आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर लेते हैं। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एमटीएस में लो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जबकि हवलदार में हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेड का मामला ये रहता है कि आपको जो खबर मिली है अपने सीनियर से या ऑफिस से, वो लीक नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जब टाइम पे बुलाया जाए तभी आना है, ऐसा नहीं 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि रेड करनी है भाई, कोई दावत में नहीं जाना है कि आप लेट हो जाएंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन उसी जगह एमटीएस में क्या है, अगर आपका ऑफिस 10 बजे है, 9 बजे है, तो आप 10-5 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं बनने वाला है। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेस्ट जॉब कौन सी है आपकी। अगला हम क्राइटेरिया लेंगे हॉलीडेज का। देखिए, हम बात करें अगर हॉलीडेज की, तो इसमें क्या रहता है कि आपको नॉर्मली सीएल वगैरह तो उतनी रहती है, लेकिन यहाँ पर एमटीएस को देखें तो मोर हॉलीडेज आपको मिलेंगे, ज्यादा हॉलीडेज कंपेयरिंग टू हवलदार, क्योंकि इसमें एक जिम्मेदारी वाला काम है कि अगर रेड करनी है, उनको पता चल गया कि संडे वाले दिन ज्यादा हो रहा है यहाँ पर गड़बड़, तो संडे को रेड हो जाती है, छुट्टी वाले दिन हो जाती है ना, किसी भी फेस्टिवल वाले दिन भी हो सकती है। लेकिन उधर वहां पर आप देखेंगे जो एमटीएस है
उसमें ज्यादा हॉलीडेज आपको मिलती हैं। अभी हम बात करेंगे प्रमोशन की। जब हम प्रमोशन की हम बात करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे कि आप एसएससी के एमटीएस सेक्शन में विभाग में टीए बनना बहुत आसान होता है जल्दी से, और हवलदार में आप हेड हवलदार बनने की पोस्ट को पा पाते हैं। लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाए तो एमटीएस वाला जो सेक्शन है या एमटीएस जो बनते हैं उनको टीए बनना बहुत आसान इसलिए हो जाता है, अगर उनका टाइपिंग स्किल अच्छा है तो वो इंटरनल एग्जाम देकर जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। लगभग 3 से 5 साल का समय वहां पर मिलता है। लेकिन हवलदार में आपको 5 साल के आसपास बिताने ही पड़ते हैं, तब जाकर आप हेड हवलदार मिलते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी का बहुत बड़ा एक काम होता है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एज क्राइटेरिया की। जब हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, अगर आप एमटीएस में जाना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25, रिजर्वेशन हटाकर 3 साल और 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, आप जानते हैं। और बात करें अगर हवलदार की, तो यहां पर आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27, रिजर्वेशन हटाकर रिजर्वेशन लगाएंगे 3 साल 5 साल मिल जाएगा, वो बढ़ जाएगी 27 और 32 के आसपास हो जाती है, 30 और 32 के आसपास हो जाती है जाकर। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया है, यहां से भी आप चूज करते हैं आपको बेस्ट क्या है। एग्जाम की अगर हम बात करें यहां पर, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है। जो अब पैटर्न बना दिया गया है उसमें क्वालिफाइंग कर दिया गया है टीयर 1 को, और टीयर 2 में आपके नंबर्स ऐड होते हैं। एमटीएस की बात कर रहा हूं मैं, जबकि उसी जगह हवलदार की बात करें तो टीयर 1 में वहां कर दिया गया है आपको क्वालिफाइंग प्लस पीईटी के नंबर अब आपके ऐड होंगे। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा फर्क यहाँ पर। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होगा कि आगे और डिटेल और चीजें क्या हो सकती हैं। तो यहां पर ये आपको देखने को मिला कि जो एमटीएस है सभी क्राइटेरियाज में हवलदार से 10 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको सिविलियन बनकर अपना काम करना है, शांति से चुपचाप ऑफिस के अंदर बैठकर, वो बन रहे हैं एमटीएस, और जिनको थोड़ा सा अपनी वर्दी की हनक बनानी है, अपना वर्दी दिखाना है, वो बनेंगे हवलदार। ठीक है, जो लोग फर्दर स्टडीज के लिए आगे जाना चाहते हैं वो बनेंगे एमटीएस, और जो हवलदार बनकर वहां पर वर्दी में रहकर आगे प्रमोट होना चाहते हैं वो बनेंगे एसएससी के हवलदार। उम्मीद है ये वीडियो में फुल डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है, आपके व्यूज क्या हैं और क्या ऐसा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसको जरूर ऐड करूंगा। और हाँ, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।